अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 10। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट, जो कि मेजर ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और ये एक तरह से पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। हार्ट पाया जाता है लंग्स के बीच में और तकरीबन ये बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, लेकिन इसकी हार्ट बीट इस वजह से लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा आपको महसूस होती है क्योंकि इसका ज़्यादा जो पार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे पाया जाता है। ये पाया जाता है लंग्स के बीच में, जो स्टर्नम बोन है उसके पीछे और डायाफ्राम से ऊपर। ये सिर्फ एक फिस्ट जितना होता है, यानी एक बंद मुट्ठी जितना होता है इसका साइज़, और इसका वज़न 7 से 15 औंस तक होता है। ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये सराउंड करता है एक सैक से, यानी इसके इर्द गिर्द एक सैक होती है या एक थैली होती है जो कि पेरिकार्डियम कहलाती है। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड होता है जो कि इसकी फ्रिक्शन को कम करता है, यानी रगड़ को कम करता है, जो कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, यानी वो चिकनाहट पैदा करता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन रगड़ कम होती है और पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है वो। जो थिक मिडल लेयर है हार्ट की वो मायोकार्डियम कहलाती है। जो स्मूथ सरफेस हार्ट का जो चैम्बर्स हैं वो एंडोकार्डियम कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। तो हार्ट जो है वो डिवाइड हो, अगर उसे किया जाए दो वर्टिकल कॉलम्स में, यानी दो वेंट्रिकल कॉलम्स में और बीच से उसे हाफ कर दिया जाए तो ये कहलाएगा सेप्टम। दोनों उसके हाफ्स हो जाएंगे और ये सेप्टम कहलाएगा। हार्ट बना हुआ होता है 4 चैम्बर्स से मिलकर, 2 ऊपर और 2 नीचे। जो नीचे के चैम्बर्स हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो लेफ़्ट साइड वाले को लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट साइड वाले को राइट वेंट्रिकल। जो ऊपर के चैम्बर्स हैं वो एट्रियम कहलाते हैं। लेफ़्ट साइड वाला लेफ़्ट एट्रियम और राइट साइड वाला राइट एट्रियम कहलाएगा। और अगर इन्हें कलेक्टिवली बोला जाए तो आर्टरिया कहलाएंगे। ये ब्लड रिसीव करते हैं जो दिल में आता है, और जो वेंट्रिकल्स हैं उनसे हार्ट से ब्लड बाहर को निकलता है। हर चैम्बर की दीवारों की मोटाई मुख्तलिफ होती है। जो एट्रिया है, यानी जो लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम है, उनकी जो वॉल्स की थिकनेस है मोटाई कम होती है, क्योंकि उन्होंने ब्लड एट्रियम से जस्ट वेंट्रिकल्स में, अगले चैम्बर्स में ही, हार्ट के ही चैम्बर्स में पुश करना होता है, भेजना होता है, तो उसके लिए कम पावर रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इनकी वॉल्स भी थिन होती हैं। और बनिस्बत एट्रियम्स के वेंट्रिकल्स जो है उन्हें ब्लड को हार्ट से बाहर भेजना होता है, तो रिलेटिवली उनके मुकाबले में, एट्रियम के मुकाबले में वेंट्रिकल्स की जो दीवारों की मोटाई है वो ज़्यादा होती है, ख़ासकर लेफ़्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड को हार्ट से बॉडी तक पहुंचाता है। तो बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की दीवार की मोटाई भी ज़्यादा है। और जो राइट वेंट्रिकल है वो 3 गुना, उसकी दीवारें तकरीबन 3 गुना पतली होती हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि उसे ब्लड को जस्ट लंग्स तक भेजना होता है, और लंग्स क्योंकि हार्ट के करीब ही पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी ऑर्गन्स, तो राइट वेंट्रिकल की दीवार जो है वो पतली होती है। ह्यूमन हार्ट यानी इंसानी जो दिल है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक ऐसे हार्ट को कहते हैं जो कि इट्सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके लिए किसी नर्व इम्पल्स की, न्यूरल इनपुट की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटो ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं चैम्बर्स के बाद वॉल्स ऑफ हार्ट। दिल के जो वॉल्स होते हैं वो भी हार्ट चैम्बर्स की तरह तादाद में 4 होते हैं। ये ऊपर के चैम्बर्स को नीचे के चैम्बर से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, और इसके अलावा ब्लड को मूव करवाते हैं आउटसाइड ऑफ द हार्ट। सबसे पहले है ट्राइकैस्पिड वॉल। तो ये सेपरेट करते हैं राइट साइड को, यानी राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करते हैं, और ये ट्राइकैस्पिड होते हैं। और लेफ़्ट एट्रियम
से लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा है वॉल्व, वो बाइकैस्पिड वॉल्व है। आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ट्राई में आर आ रहा है और राइट के अंदर भी आर आ रहा है, तो ट्राई कैस्पिड वॉल्व सेपरेट करता है राइट एट्रियम और वेंट्रिकल को, और बाइकैस्पिड लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। इसके बाद जो दो रिमेनिंग वॉल्व्स हैं वो वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स को सेपरेट करते हैं, वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ लेके जाती हैं। पहली कहलाती है पल्मोनिक सेमीलूनर वॉल्व। सेमीलूनर इसलिए क्योंकि इसकी शेप हाफ चांद की जैसी होती है, लूनर मून जो है उसके जैसी होती है। इसे पल्मोनिक सेमीलूनर वॉल्व कहते हैं। ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का वर्ड लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है लंग्स के अंदर थ्रू वेसल, उनके दरमियान होता है, यानी राइट वेंट्रिकल और उस आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान है जो कि लंग्स को ब्लड लेकर जा रही है। इसके अलावा एओरोटिक सेमीलूनर वॉल्व जो है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में, जो कि ब्लड को लेके जाती है बॉडी तक। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।